नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। 25 से 35 वर्ष के दौरान हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। जब एक ओर हम अपने कैरियर को चुनना होता है और दूसरी ओर शादी करके नया घर बसाना होता है। कैरियर हमारे आत्मसम्मान, हमारे आत्मविश्वास और हमारे 18-20 सालों की कड़ी मेहनत का परिणाम होता है, जो हमारा भविष्य तय करता है। और शादी एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। शादी के बाद एक नई शुरुआत, एक नया घर, एक नया परिवार, एक नया रिश्ता, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़रूरी होता है। कई बार अक्सर देखने में आ रहा है कि प्यार, कैरियर, शादी सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। क्या कारण है? क्या लगता है आपको? क्या प्यार कम है, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते? क्या कारण है? मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा और अहम कारण है पैसा। कैरियर और शादी के बीच में पैसे का सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ऐसे कुछ बातों पर विचार करेंगे, कुछ अपने पॉइंट्स रखेंगे कि हम कैसे शादी और कैरियर दोनों के बीच में सामंजस्य बना के खुशी खुशी सुकून से जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि लड़कियों के लिए तो ये बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जहाँ शादी के बाद उनका घर चेंज हो जाता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। वहीं जब हम अपनी फैमिली प्लान करते हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। हम मैटरनिटी लीव पे चले जाते हैं और कई बार हमें अपने कैरियर के साथ समझौता भी करना पड़ जाता है। तो वहीं जब पैसे की बात आती है तो लड़कियों को लगने लगता है कि हमारा आत्मसम्मान कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है इन सब के बीच में, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हमें अपनी ज़रूरतों के लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं। तो ज़रूरी है कि एक सामंजस्य बैठा के शुरू से चला जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम एक नए रिश्ते में जाने वाले होते हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, कई बार हम सभी मुद्दों पे बात तो करते हैं, कहाँ घूमने जाना है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, लेकिन पैसों के मामले में हम कहीं ना कहीं संकोच करते हैं बात करने में, क्योंकि हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें लालची समझ ले। ये हमारी मानसिकता है भारतीय समाज की कि हम पैसों के बारे में बात नहीं करते और मतलब पैसों को हम एक सेकेंडरी चीज़ मान के चलते हैं, जबकि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तो सबसे पहले तो जब भी हम शादी के लिए तैयार होते हैं मेंटली, तो अपने पार्टनर से घर परिवार में इस बात पे ज़रूर विचार विमर्श होना चाहिए कि शादी के बाद हमारी जो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी उसमें कैसे हिस्सेदारी करनी है। और जब हम मैटरनिटी लीव वगैरह पे जाएंगे तो उस समय के लिए हमने क्या सेविंग कर रखी है, क्या हमने फ्यूचर प्लान कर रखे हैं, इन सब मुद्दों पे एक अच्छे से बैठ के एक दिन बात होनी चाहिए। और सिर्फ एक दिन नहीं, हम वीकली या मंथली इस विषय पर बात कर सकते हैं कि जहाँ हमको अब ये भी तय करना होता है ना, किसी का नेचर ऐसा होता है कि बहुत खर्चा करने वाला नेचर है और किसी का होता है बहुत पैसे संभाल के रखने वाला नेचर है। तो खुल के इन सब मुद्दों पे अगर बात हो जाती है
तो फिर लड़ाई झगड़े की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है और हमें क्लियरिटी रहती है कि हमें अपना खर्चा कैसे करना है। और इसके लिए एक और भी अच्छी चीज़ ये है कि हम जब कमा के लाते हैं तो हम 3 अकाउंट बनाएं। एक हमारे पति का अकाउंट जिसमें उनकी सैलरी आएगी और उनके अपने खर्चे होंगे, जो भी उनकी ज़रूरतों के खर्चे होंगे। और दूसरा अकाउंट हम लेडीज़ का जिसमें उनके अपने खर्चे होंगे, उनकी अपनी सेविंग होगी, उनकी अपनी सैलरी आएगी। और तीसरा अकाउंट घर के खर्चों का, जहाँ हम अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों के हिसाब से कुछ तय रकम इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसमें से डिसाइड होगा कि हमें किस मद में कितना खर्चा करना है, कि घर का किराया कितना देना है, कितना ईएमआई जानी है, कितना फ्यूचर प्लान करना है, कितना सेविंग करनी है। तो इस तरह से जब हम अपने बजट को बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी हमें रहेगी, क्योंकि मैटरनिटी लीव पे जाने के कारण हमारी सेविंग रुक जाती है और कई बार नौकरी के साथ हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, छोड़नी पड़ती है नौकरी बच्चों की देखभाल की वजह से। तो हम कम से कम ये भी देख लें कि अगर हम बच्चे प्लान कर रहे हैं तो अगर हम 3 साल जॉब नहीं कर रहे हैं तो हमने उतनी सेविंग कर ली है कि नहीं, कि हम 3 साल का के हिसाब से अपना बचा के इतना पैसे हमने रख लिए हैं कि 3 साल का काम चल जाए। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिनको खुल के बात करना बहुत ज़रूरी होता है और बिना संकोच के, बिना झिझक के हम खुल के बात करें कि हाँ, इस विषय पर भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि एक ये मुद्दा भी ऐसा है जिस पे बात कही जानी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम संकोचवश बहुत सारी मन की बातें कह नहीं पाते हैं और वही बातें मन की गांठ बन जाती हैं। तो अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए एक कदम इस ओर भी बढ़ाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको अपनी गृहस्थी और अपने कैरियर में सामंजस्य बैठाने में किन किन चीज़ों की दिक्कत सामने आई, या आपने कैसे अपने कैरियर और गृहस्थी के बीच सामंजस्य बैठाया और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए, इसी आशा के साथ कि हम सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखेंगे, आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी मिलेंगे।